पुस्तक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। सब दोषों के हैं और ओशो ने उन लोगों के लिए बहुत गहरी बात लिखी है जिनकी सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं खत्म हो गई हैं। और एक घटना के माध्यम से भी उन्होंने समझाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए समझते हैं और समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करने की कोशिश कीजिए। जिस मनुष्य के सारे विचार नष्ट हो गए हों, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं छीन हो गई हैं, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गई, जिसके भीतर अब कोई इच्छा शेष न रही, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जाने का कोई कारण नहीं रह जाता, जन्म की कोई वजह नहीं रह जाती। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत घटना है। रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते हैं, उनको यह बात जानकर अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के प्रति बहुत लोलुप था। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर होते थे और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे, कई बार उठकर चौके में पहुंच जाते और पूछते शारदा को, बहुत देर हो गई है, क्या बन रहा है आज? ब्रह्म की चर्चा चलती और बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर पहुंच जाते किचन में और पूछने लगते क्या बना है आज, और खोजने लगते। शारदा ने भी उन्हें कहा कि आप क्या करते हैं ऐसा, लोग क्या सोचते होंगे कि ब्रह्म चर्चा को छोड़कर एकदम अन्न की चर्चा पर उतर आते हैं। रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने भी उन्हें बहुत बार कहा कि इससे बहुत बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा जिसकी अभी रसना, जिसकी अभी जीव इतनी ललायत होती है भोजन के लिए। एक दिन शारदा ने रामकृष्ण की पत्नी ने बहुत कुछ भला बुरा कहा तो रामकृष्ण ने कहा कि पागल, तुझे पता नहीं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं तो समझ लेना कि अब मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन की ओर शेष रह गई है। बस 3 दिन से ज्यादा फिर मैं जीऊंगा नहीं। जिस दिन भोजन के प्रति मेरी उपेक्षा हो तो समझ लेना कि 3 दिन बाद मेरी मौत आ गई है। शारदा कहने लगी, इसका अर्थ? रामकृष्ण कहने लगे, मेरी सारी वासनाएं छीन हो गई हैं, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई हैं, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुकना चाहता हूँ। मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुए हूँ, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हों और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो। एक जंजीर और टूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका हुआ हूँ। उस दिन किसी की समझ में शायद यह बात नहीं आई, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा थाली लेकर रामकृष्ण के कमरे में गई। वे बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने थाली देखकर आंखें बंद कर ली, लेट गए और पीठ कर ली शारदा की तरफ। उसे एकदम से ख्याल आ गया कि उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। उस दिन भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं। उसके हाथ से थाली झंझनाकर नीचे गिर गई। वह छाती पीटकर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा कि रो मत, तुम जो कहती थी वह बात भी अब पूरी हो गई। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना को प्रयास करके वे रोके हुए थे। उस छोटी सी वासना जीवन यात्रा का आधार बनी थी। वह वासना भी चली गई तो जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त हो गया। बहुत गहरी बात है। आप समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होती चली जाएंगी। जो भी समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर